हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ बैक टू बैक शॉकिंग कहानियां नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं। इस बार ये कहानी है मेघालय की ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। दोस्तों, यहां रामकृष्ण मिशन के एक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है और 200-250 का मॉब लगभग यहां पे आता है। बिल्कुल एक तरीके से ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अटैक करता है। साइमल्टेनियसली मणिपुर से एक ड्रोन वीडियो, एक एरियल वीडियो वो वायरल हो जाती है, जहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि कितने मैसिव स्केल पे पॉपी प्लांटेशंस चल रहे हैं मणिपुर में और क्यों और कौन मणिपुर को जला रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, द लार्जर क्वेश्चन इज, कौन ऐसी पार्टीज हैं हु वांट्स टू क्रिएट द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एज द न्यू कश्मीर। लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर एक लॉन्ग टर्म इंसर्जेंसी के पीरियड से गया, उसी तरीके से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के राइट हैंड साइड, मतलब ईस्टर्न साइड में पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को किसी ना किसी इंसर्जेंसी, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर में धकेल दिया जाए। और आज की कहानी बड़ी शॉकिंग है, मणिपुर से और मेघालय से आ रही है ना। मणिपुर से ये सारी ड्रोन वीडियोस वगैरह आती हैं, मेघालय से कर्फ्यू आ जाता है। बट आपने जब भी मेघालय का नाम सुना होगा या आपने कभी सोचा होगा कि मेघालय घूमने जाएंगे, तो आपने लिविंग रूट्स ब्रिज के बारे में सोचा होगा, वहां का ट्रॉपिकल मॉनसून कि भाई बहुत अच्छी बारिश होती है तुरा में, पर्टिकुलरली इन मेघालय। और फिर आप वाटरफॉल्स की इमेजेस देखते हैं। भारत का एक तरीके से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है। पूरे देश से लोग, छोटे बच्चे सब घूमना चाहते हैं मेघालय में। बट दोस्तों, यहां पे आपको लोकेशन समझनी पड़ेगी। भारत के सबसे स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर, मतलब चिकन नेक कॉरिडोर से जैसे ही आप फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब कूच बिहार और एसेंशियली जो टी एस्टेट्स हैं, वहां पे एंटर करते हैं एंड ग्रेजुअली यू अराइव टू द मेघालय प्लेटू। और ये मेघालय प्लेटू में पर्टिकुलरली ईस्ट खासी हिल्स, अगर आप यहां पे देखें ईस्ट खासी हिल्स, यहां की ये कहानी है, बड़ी शॉकिंग सी कहानी है। तो ये देखिए, ये एक पूरी बिल्डिंग बन रही थी, एक स्कूल बन रहा था। और अगर आप रामकृष्ण मिशन के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने कोशिश किया कि रामकृष्ण परमहंस और उनकी वाइफ, इनकी जो आइडियल्स हैं और जो वेदांत की फिलॉसफी है, इसको किसी तरीके से मेन स्ट्रीम किया जाए और दुनिया भर में वेदांत की फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया जाए। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन सिर्फ भारत में काम नहीं करता, ग्लोबली काम करता है। इस्कॉन भी उसी तरीके से ग्लोबली काम करता है। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि इस्कॉन को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। और वहीं पे आप देखेंगे भारत के एक राज्य मेघालय में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में रामकृष्ण मिशन के एक स्कूल पे टारगेट किया जाता है ना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मल्टीपल टाइम्स रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, बेलूर मठ विजिट कर चुके हैं और बहुत सारे महाराज हैं, पर्टिकुलरली स्वामी सुविरानंद से काफ़ी जुड़े हुए हैं। स्वामी सुविरानंद जब मैं रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में पढ़ता था, तब मेरे सेक्रेटरी थे, मतलब सेक्रेटरी महाराज बोलते थे, मतलब जिस तरीके से हर स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि रामकृष्ण मिशन में आप एक तरीके से फिलैंथ्रोपी का काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्री का खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। और वहां पे आप फ्री एजुकेशन देते हैं, गरीबों के लिए सारे काम करते हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, किसी धर्म के हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड। ये सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और दोस्तों, मैं कहूंगा ये नेशन बिल्डिंग के अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग करती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब जहां पे भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनमें एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप होता है। वो बोलते हैं ना, कलाम साहब बोलते थे कि भाई अगर आपको किसी नेशन को सुधारना है तो यू स्टार्ट विद चिल्ड्रन। आप उनके कैरेक्टर पे काम करिए, अपने आप भारत खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रेजोनेट करता है। बट फिर एक स्कूल पे, एक नोबल कॉज से आप स्कूल बना रहे हैं, तो वहां पे कर्फ्यू, और आप देखिए जरा द डिप्लॉयमेंट, लुक एट द डिप्लॉयमेंट, कि भाई गलती से भी ये फिर से कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिनिस्टर प्लान चल रहा है कि कहीं पे हिंदुओं को लड़ाया जाए सिखों से, कहीं हिंदू मुस्लिम हो, कहीं हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन हो। और दोस्तों, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है और जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है। और अगर ऐसा फ्लेयर अप होता है तो ऑब्वियसली पूरे देश में एक एंगर, एंग्विश होगा। और नेचुरल सी बात है, मेघालय में दूसरे टाइप का एंगर, एंग्विश होगा। और इसका फायदा नेचुरल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कौन लेते हैं? बाहर वाले। याद रखिएगा हमेशा। इसलिए फर्स्ट आई वुड अपील कि भाई अगर आप में ऐसे कोई भी सेंटिमेंट है तो इसको टोन डाउन कर लीजिए। अपनी एमिटी, अपनी जो दोस्ती है उसको मेंटेन रखिए, कम्युनिटी में एक साथ पार्टिसिपेट करिए ना। कहानी बहुत सिंपल है कि भाई यहां पे दो विलेजेस थे, मोकेनरी और मॉलिन।
तो मॉलिन और मोकिनरी, और अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। अगर मेघालय से कोई स्टूडेंट देख रहा है, आसपास के रीजन से कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो मुझे जरूर बताइएगा हाउ टू प्रोनाउंस दिस, और पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि बच्चा बच्चा देश का ये कहानियां समझे, भारत के ऊपर थ्रेट्स समझे, और कैसे डिजाइन बनाए जाते हैं, भारत को फंसाया जाता है, ये बचपन से बच्चा समझ पाए। और मैं कहूंगा स्पेशली जेनजी, उनको जानना जरूरी है, क्योंकि दे विल टेक फॉरवर्ड द नेशन। नाउ यहां पे ध्यान से सोचिए कि दो विलेजेस के जो एल्डर हैं और जो एक तरीके से हेडमैन है, वो कहते हैं कि भाई ये लैंड हम आपको डोनेट करते हैं, रामाकृष्ण मिशन को डोनेट करते हैं। डोनेशन के बाद रामाकृष्ण मिशन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करती है 2022 में, क्योंकि कोविड वगैरह का पीरियड था। अब जब ये कंस्ट्रक्शन होने लगता है तो इसमें से एक विलेज का जो हेडमैन है उसका मूड चेंज हो जाता है, और मूड चेंज हो जाता है तो उसके जो सपोर्टर्स हैं वो लगभग 250 इन नंबर, वो आ जाते हैं इस बिल्डिंग पे अटैक करने। और अटैक करने के बाद एक नेचुरल सा फियर होता है कि सेंटिमेंट्स, जो कम्युनिटी के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, इनमें सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं चल रहे, हो सकता है इससे एक लार्जर कम्युनल फ्लेयर अप हो जाए। और ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा है, मेघालय स्कूल डिस्प्यूट प्रॉम्प्ट्स असम राइट्स ग्रुप टू वार्न ऑफ ग्रोइंग रिलीजियस टेंशंस। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मणिपुर को जलाया गया पाउडर के थ्रू, गन के थ्रू, ओपन बॉर्डर के थ्रू, सोरोस के मॉडल को अप्लाई करते हुए, लेफ्ट लिबरल के मॉडल को अप्लाई करते हुए, सारी सेकुलरिज्म वगैरह सब कुछ मान लिया, वोकिस्ट मान लिया, लोगों को गन अलाउ कर दिया, और उसके बाद पॉपी प्लांटेशन अलाउ कर दिया। फाइनली वायलेंस हो गया, वायलेंस हो गया। और उसके बाद ग्लोबली नैरेटिव क्या था, ग्लोबली लोग क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, वो बोलना चाह रहे थे कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन हिंदू एंड क्रिश्चियंस। अब ये समझिए दैट इज द गेम। और फिर से ऐसा ही एक फ्लेयर अप मेघालय से आता है। और यहां पे देखिए फिलहाल तो कर्फ्यू डाल के, और मैं कहूंगा अगर टेंशंस बढ़ते हैं तो अभी इंटरनेट क्लैम्प डाउन होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट क्लैम्प डाउन होगा। नेचुरल सी बात है, मेघालय वैसे भी अपनी ट्राइबल राइट्स के लिए, अपनी ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट हैज वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स, उनके लैंड, उनके राइट्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेघालय में पीस क्रिएट करने की कोशिश होगी। बट दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा कोइंसिडेंस लग रहा है क्या, रामाकृष्ण मिशन पे अटैक, और रिसेंटली बांग्लादेश में इस्कॉन पे अटैक, माइनॉरिटीज पे अटैक, और इनके जो भी मैं कहूँगा प्रीस्टली क्लास है उनको जेल में डालना, उनको लॉयर ना मिलना, उनको बेल ना मिलना, चल क्या रहा है उसी टाइम में। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गेम मणिपुर और पंजाब के साइड नहीं है। पंजाब में क्लैम्प डाउन है, कश्मीर में क्लैम्प डाउन है, तो भाई पूरा मॉड्यूल, खालिस्तान का मॉड्यूल उठा के पहुंच गया है कनाडा। और अब भारत के जो वीक एरियाज हैं, मतलब जहां पे हमने ध्यान नहीं दिया, दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू को हमेशा बोला जाता था उनका सबसे बड़ा कार्डिनल सिन ये है कि उन्होंने चाइना को इग्नोर किया और इंडो चाइना बॉर्डर को इग्नोर किया। हिस्ट्री की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, खुद उनके एडवाइजर्स कहते हैं इट वाज अ हिमालयन ब्लंडर, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता है। और वैसा ही एक हिमालयन ब्लंडर हमने कर रखा है अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ। 1971 के वॉर के बाद हमने चिकन कॉरिडोर को चौड़ा करा, मैं कहूंगा इसमें प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना हमने चलाई नहीं। और इंदिरा गांधी, मैं कहता हूं कि काफी स्ट्रांग लीडरशिप उस टाइम में, एक डिसाइसिव मौका था। बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इफ यू हैव द कैलकुलेशंस राइट, स्ट्रेटजी आपकी सही थी, सब कुछ सही था, सैम मानेकशॉ जैसे जनरल थे, आपके साथ सोवियत था, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम वॉर तो जीत गए, बट उसके जो आउटकम्स हैं नेगोशिएशन में हम हार गए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के बारे में बोलते हैं कि जेलेंस्की हमेशा नेगोशिएशन में जीत जाता है, वैसे ही हमेशा पैलेस्टीनियंस, इरानियंस ये नेगोशिएशन में जीतते हैं। वैसे ही मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि भाई देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये हमारे से नेगोशिएट करके, ब्लैकमेल करके ज्यादा जीतते हैं, वॉर में ये हमसे पिट जाते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। मणिपुर में की क्या कहानी है, मणिपुर से पूरी आपकी हेलीकॉप्टर सर्वे होती है, एरियल सर्वे होती है, ड्रोन शॉट्स आते हैं और दिखता है कि भाई पूरे बड़े बड़े पैचेस, हिल्स के बीच में बड़े बड़े पैचेस, बिग पैचेस ऑफ लैंड, उसको साफ करके उसमें पॉपी प्लांटेशंस चल रहे हैं। और ऐसे जगह पे, ऐसे छुपे छुपे जगहों पे जहां पे कोई हैबिटेशन नहीं है, जहां सिर्फ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में। मतलब दोस्तों अगर आपने नार्कोस देखी है पाब्लो एस्कोबार वाली, तो वैसी ही कहानी कि कोलंबिया के जंगल के बीचों बीच
बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है। वैसे ही दोस्तों मणिपुर में एक मास क्लीनअप की जरूरत है कि यहां पे पहाड़ियों पे जंगल के बीचों बीच चल क्या रहा है, क्योंकि अगर यह पाउडर का नार्को का गढ़ बन गया तो दोस्तों ये सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, पूरे रीजन और भारत की हर स्टेट और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के हर बच्चे के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पाउडर मणिपुर कमाएगा और बाकी स्टेट के बच्चे वो इसको कंज्यूम करेंगे और जनरेशन की जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। और इसलिए देखिए हर जगह से कोशिश की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, बट उसी टाइम में मणिपुर गवर्नमेंट स्टार्ट कर देती है अपना क्रैकडाउन ऑन पॉपी प्लांटेशंस। बट चलिए थोड़ा एक लार्जर पिक्चर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जनरली आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये इशू रिलीजन का है, ये हिंदू मुस्लिम का इशू है। जब भी मैं बांग्लादेश की बात करता हूं आप लोगों को लगता होगा अरे सेकुलर नहीं है ये, अरे ये गोदी है। भाई अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी मेरी हम सब की जो एग्जिस्टेंस है वो इस चीज पे रुकी हुई है। आप जब इसको लार्जर पिक्चर समझेंगे, और मैं आपको ये कहता हूं कि हम सिर्फ पैटर्न्स एनालाइज करते हैं, और अगर ये पैटर्न्स हमें चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कुछ कह रहे हैं और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, या हम उसे बोल रहे हैं यार अभी फैक्ट्स आए नहीं है, कोई रिपोर्ट बनी नहीं है, कोर्ट में कुछ एडमिट हुआ नहीं है, तो हम इसके ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? वेल, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं लगता, असम के चीफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं लगता, ऐसे मल्टीपल कमेंटेटर्स हैं जो ऐसी हिंट्स साइलेंटली और इनडायरेक्टली देते जा रहे हैं। तो देखते हैं एक बार, लेट्स लुक एट त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या चल रहा है? बांग्लादेश मैन हेल्ड विथ आर्म्स एंड कार्ट्रिजेस इन अगरतला। ब्यूटीफुल। तो गन है, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम यह है ये बांग्लादेशी था। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन बनी रहनी चाहिए। आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे लिंक्डइन पे, या फिर आप अगर टेलीग्राम पे हैं तो प्लीज ज्वाइन माय ग्रुप मालविया लाइव। अच्छा, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच करोल बाग में, और अगर हिंदी मीडियम में ज्वाइन करना है तो मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बिहार के पटना, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, 1.5 साल का समय, अन अकेडमी की टीम। नाउ त्रिपुरा में याबा टैबलेट 12 करोड़ के मिल रहे हैं। आप सोच रहे हैं एक टाइम में गांजा की बात होती थी, ठीक है, कि भाई स्कूल के सामने कॉलेज के सामने आपको अब गांजा मिल रहा है, यहां पे टैबलेट्स मिल रहे हैं। सोचिए जरा हम कितने सिंथेटिक पाउडर की तरफ जा रहे हैं। त्रिपुरा बीएसएफ सीजेस कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग भी चल रही है बहुत अच्छे से। असम में देखिए क्या मिल रहा है, हेरोइन वर्थ 2 करोड़ सीज्ड, 2 करोड़ का हेरोइन असम में। तो कौन सा स्टेट बच गया है? अगर आपको लगता है किसी भी कम्युनिटी से हैं, आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी ग्रुप से हैं और आप इससे बच जाएंगे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एक वायरस की तरह होता है, ये कोविड की तरह फैलेगा, समझ नहीं आएगा। पाउडर आप अलाउ कर रहे हैं, और पाउडर क्यों अलाउ हो रहा है? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को अलाउ किया हुआ है, और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? ये बांग्लादेश या म्यांमार से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये या तो फ्री मूवमेंट रेजीम में म्यांमार बॉर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं, बट मोस्टली ये बांग्लादेश ओरिजिन के हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ब्यूटीफुल बात बताना चाहता हूं, क्योंकि कनेक्टिंग द डॉट्स हमारा काम है। तो इससे पैसे पता है कौन कमा रहा है? पाकिस्तान। तो अगर आप एक पार्टी में जा रहे हैं, आपको गाने बड़े प्यारे लग रहे हैं, गिटार अच्छी चल रही है, और आपने पाउडर ले लिया, आप इस लत में फंस चुके हैं। मतलब आप एक कंगले बांग्लादेश और एक कंगले पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, जो सिंटेक्स के शेप की रॉकेट बनाता है, ठीक है। तो एक ये अलग कहानी है। चलिए मिजोरम को देखते हैं। और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है भारत की वीकनेस को, याद रखिए, चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। असम राइफल्स मिजोरम पुलिस सीज हेरोइन। अच्छा भाई, तो असम मिजोरम हर जगह से। मिजोरम में चिन माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम है, यह बात तो आपको पता ही है, जिसे हम बोलते हैं ना कुकीजो चिन। बट असली में ये लोग कहां से आ रहे हैं? ये जो चिन ट्राइब्स हैं म्यांमार से गन वन चला के सारे ऐसे ही लीगल काम करके आ रहे हैं, स्मगलिंग भी कर रहे हैं। तो यहां देखिए मिजोरम एक्साइज डिपार्टमेंट अरेस्ट 48 फॉरेनर्स, और इलिसिट लिकर और ड्रग्स पकड़ा है इन्होंने। अब पता है एक्साइज डिपार्टमेंट इन लोगों को क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि टैक्स की एक तरीके से कमी बढ़ जाती है, टैक्स कम कलेक्ट होता है। बट सोचिए ये जो इलीगल्स आके आराम से पुणे में 7 आधार कार्ड लेके बैठे हैं, किसी को खासा नुकसान नहीं हो रहा, टैक्स डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, तो पकड़े नहीं जाते जब तक सीरियस नहीं हो जाती बात। मणिपुर में भी सेम प्रॉब्लम है कि जो सदर्न मणिपुर के एरियाज हैं, वहां पे फॉरेस्ट के एरियाज में ड्रोन शॉट्स बता रहे हैं कि वहां पे पॉपी प्लांटेशन हो रहा है, वहां पे बड़े बड़े नए नए विलेजेस आ रहे हैं, सेटलमेंट्स आ रहे हैं, हटमेंट्स आ रही हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे कार्टेल ये पाउडर का फैक्ट्री चला रहे हैं, और अपोज करते हैं कि किसी भी तरीके से बॉर्डर बंद हो जाए, अपोज करते हैं अगर पॉपी प्लांटेशंस के ऊपर कोई एक्शन हो, अपोज करते हैं
टू एंड फ्रो फ्रिस्किंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स ये ले जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो मिजोरम के रास्ते ट्रैवल करना चाहते हैं, सेफ पैसेजेस से ट्रैवल करना चाहते हैं। मेघालय में करेंसी पकड़ी जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सारी चीजें मिल रही हैं यहां पे? फेक करेंसी, फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड, इलीगल इमिग्रेशन, पाउडर, गन और पायरेसी, हर चीज की पायरेसी, हर चीज की स्मगलिंग। तो ये चल क्या रहा है? एक सिंडिकेट की तरह ऑपरेट कर रहा है। एक कार्टेल हो तो मैं आपको बताऊं, और मैं आपको ये कह रहा हूं टैक्स फ्री ये पैसा कमा रहे हैं। और इसमें अगर कोई टैक्स लेता है तो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड लेते हैं। खा खा के ये मोटे तुम्बे जैसे पेट बना के बैठे हैं। एंड दे आर, मैं आई डोंट वांट टू डिमीन बांग्लादेशी, बट मैं सही बता रहा हूं कि गांव के लोग मिल गए तो टाइट कर देंगे बिल्कुल बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को। आपको बीएसएफ, इंडियन आर्मी की जरूरत नहीं है। एंड मोस्टली अगर इंडियन आर्मी आपके साथ ऑपरेट करेगी भी तो हम एयर बॉम्बिंग करेंगे आपका सेटअप चेंज हो जाएगा। वो बोलते ना नक्शा चेंज कर देना, तो वो नक्शा चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में उड़िए मत। वो जो ग्रेटर बांग्लादेश वगैरह वाला सपना, क्योंकि देखिए ये चीजें अब हमें समझ आने लगी है। एक बार हमें समझ आने लगी, वो आप खुशी मनाइए कि हमने एक्शन लेना नहीं शुरू किया, क्योंकि हमारा एक्शन थोड़ा हार्ड होता है। पाकिस्तान ने देखिए गिव अप ही कर दिया कश्मीर पे, गिव अप ही कर दिया है। वो पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये वो उन्होंने फैक्ट्री वैक्ट्री बनाई, सब में मारा, हर तरीके से मारा। और देखिए कश्मीर में टूरिज्म एकदम बूम कर रहा है, 2 करोड़ लोग घूम रहे हैं। अच्छा, बट एक चीज सोचिए, इतनी सारी बातें हमने बताई, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो भी कोई कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप वो क्यों कहेगा कि मुझे ओपन बॉर्डर चाहिए? तो ऐसा हो सकता है, हाँ सर सेल्फिश इंटरेस्ट है। तो सर सेल्फिश इंटरेस्ट है तो मतलब क्या आप पाउडर के बिजनेस में जुड़े हुए हैं क्या? या आप पाउडर कंज्यूम करने को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको यह भी पता है प्लांटेशन हो कहां रहा है। तो ये देखिए, मिजो ग्रुप टू डिमांड टू स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन, और ये है जोर रीयूनिफिकेशन। तो जोरो का नाम बार बार आता है, इनको ओपन बॉर्डर जॉर्ज सोरोस मॉडल पसंद है। और दोस्तों यहां पे मैं आपको सिनेस्टर प्लान बताता हूं। हिंदू मुसलमान करके 2 कंट्री बनाई थी, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश। तो एसेंशियली भारत को तोड़ा गया 3 कंट्रीज में, मान के चलिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब जो प्रोजेक्ट है वो हिंदू सिख वाला चल रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो यूथ है उसको इलीगल कन्वर्जन्स, पाउडर, और कनाडा से खालिस्तान, कैनेडियन प्रॉमिस, इलीगल्स को, क्रिमिनल्स को, सबको पनाह देना, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाना। तो ये एक मॉड्यूल चल रहा है, वेस्टर्न मॉड्यूल। दूसरा जो मॉड्यूल चल रहा है वो आप देखिए कि इसमें भी वेस्ट का हाथ है। इसको मैंने आपको क्लियरली एक्सपोज करके दिखाया है कैसे स्टारलिंक, और एक एविडेंस हो तो मैं बताऊं, पुराने सील्स, नेवी सील्स, ये सारे आगे ट्रेनिंग करा रहे हैं पड़ोस में म्यांमार में चिन रेबल्स का। तो मणिपुर वायलेंस में हिंदू क्रिश्चियन करने की कोशिश हुई। अच्छी बात ये रही कि, और मैं कहूंगा वायलेंस में कुछ भी अच्छा नहीं होता, बट नैरेटिव हमने नहीं बनने दिया, नैरेटिव नहीं बनने दिया हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन। इनका पूरा प्रोजेक्ट यही था, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर वायलेंस शुरू होते ही पहले स्टेटमेंट्स इसी के ऊपर थे। और यहां पे आ गया भाई ये इनका पपेट, हिंदू मुस्लिम कराने वाला। और हिंदू मुस्लिम कैसा कराने वाला, मैं आपको ये भी बताता हूं कि आप हिंदुओं को मारो बांग्लादेश में, ताकि भारत में एंगर उठे किसके अगेंस्ट? मुस्लिम्स के अगेंस्ट। और उसके बाद चिल्लाए कौन? वेस्ट। अगर आप एक मॉब को देख लेंगे कि मॉब को गुस्सा आ गया, कहीं पे वेंडलाइज कर दिया, कोई अटैक कर दिया, उसके बाद यूनुस ही चीख चीख के चिल्लाएगा, और बैकहैंड में ये आर्म कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है रोहिंग्या को। इसके बाद बांग्लादेश से एक स्लीपर सेल मॉड्यूल इलीगल सप्लाई चेन बना हुआ है, जो पाकिस्तान की आईएसआई पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू कर चुकी है। यह मॉड्यूल आराम से एकदम ग्रुप माइग्रेशन होता है, चेन माइग्रेशन होता है। जब पकड़े जाते हैं औरतें बच्चे नहीं दिखते आपको, सिर्फ इसी एज के, इसी उम्र के वर्किंग मैन दिखते हैं, जो यहां के वेशभूषा बदल के, फेक नाम बना के, फेक बिजनेस बना के, फेक आधार कार्ड, पासपोर्ट, फेक शादी, फेक फैमिली, और उसके बाद क्या करते हैं? ये अपना स्लीपर सेल मॉड्यूल को बढ़ाते जाते हैं। और यहां पे देखिए, मैं कहूंगा कि कोई इसके बारे में बात कर रहा है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो सकती है। आप जब ये फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब लेके बैठे हैं, वोटर आईडी लेके बैठे हैं, आपके पास 2-2 आईडी हैं। इमेजिन करिए कि आप बांग्लादेश से आए, मैं भी बांग्लादेश से आया हूं, और हम 2-2 आईडी लेके अब बैठे हैं किसी नाम से। अब मेरा नाम है राहुल दास, ठीक है, और मेरा पहला नाम था फहीम शेख। और फहीम शेख आया था कहां से? लेट्स से बांग्लादेश से एंटर किया, मुर्शिदाबाद घुसा, और जाके कहां रुक रहा है? पुणे में, ठीक है। और यहां पे मैंने 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए। अब मैं 2 वोट जो डाल रहा हूं, ऐसे कितने वोट हैं? ऐसे कितने इलीगल्स हैं? ऐसे कितने इलीगल्स वर्किंग एज में हैं? ऐसे कितने इलीगल्स के पास सब कुछ है, घर, राशन, सब्सिडी? इमेजिन करिए।
और आपको यहाँ लगेगा कि हाँ ठीक है, धर्मशाला है भारत, कुछ आके लोग रह गए, ठीक है, गरीब लोग हैं, ठीक है, भीख मांगते हैं, मांगने दो, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे इनका प्लान ये भीख मांगने वाला सिर्फ नहीं है, कबाड़ी बेचने वाला नहीं है, इनका प्लान है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करना। दोस्तों, सिनिस्टर प्लान्स को समझिए। स्लीपर सेल ऑफ बांग्लादेश टेरर ग्रुप वाज ट्राइंग टू टारगेट सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भाई, लेफ्ट साइड लीन करने वाला हिंदू तक ये सच्चाई बता रहा है। और आज की खबर है, आज या कल की खबर है, असम एसटीएफ, और एसटीएफ बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है। बट हम नंबर देखते हैं 12, 14, 11। क्या आपको लगता है इतने ही कम स्लीपर सेल है? अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक डिस्ट्रिक्ट से ढूंढना शुरू करेंगे ना तो आपको 10-10 हजार के नंबर में मिनिमम लोग मिलेंगे इनके स्लीपर सेल मॉड्यूल के, जो किसी ना किसी तरीके से इनके इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं। और यहां पे मैं कह रहा हूं कि कोई कम्युनिटी हो, कोई धर्म हो, बांग्लादेशीज आर अ नो एंट्री इन इंडिया, रोहिंग्याज आर अ नो एंट्री इन इंडिया। यह हमें इंश्योर करना पड़ेगा। ये देखिए, एसटीएफ अरेस्ट अनदर ऑपरेटिव अंडर ऑपरेशन प्रघात, टोटल अरेस्ट राइज टू 14। और ये जो ऑपरेशन प्रघात है, ये वेस्ट बंगाल में भी चला, केरल में भी चला, हर जगह से स्लीपर सेल मॉड्यूल चलता है। और इनका काम क्या था? इनका काम था सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट करना, यहां पे बम बम फोड़ना। और आप ध्यान से देखिए डेमोग्राफिक चेंज कैसे किया गया है सिस्टमैटिकली बॉर्डर एरियाज में, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, ये एरियाज में, ये सबसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में ही क्यों इतना माइग्रेशन किया जाता है? यहीं पे बॉर्डर फेंसिंग क्यों नहीं करने दी जाती? जब करने जाते हैं तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड और रेडिकल स्मगलर वो बॉर्डर पे क्यों आ जाते हैं लड़ने? सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कारण सिंपल है दोस्तों। एक, अगर आपका जो दर्द है, एक घाव अगर मैंने भर लिया है, उसको मैंने रिपेयर कर लिया है, तो अब कोशिश है कि नया कश्मीर बनाया जाए, फंसाया जाए। और यहां पे हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि ये जो इलीगल्स हैं, इनका एक पैटर्न है। ये पहले आएंगे, ये अपने नंबर पे एक वोट बैंक बन जाएंगे। इनिशियली जब ये आते हैं तो किसी पार्टी को चुनते हैं, जो भी पार्टी को चुनते हैं उनको बड़ा फायदा होता है वोट बैंक का। और धीरे धीरे एग्जर्ट करते करते एक टाइम में ये बोलेंगे कि भाई मुझे कैंडिडेट ही चाहिए अपना, ठीक है, मतलब बांग्लादेशी इलीगल ही कैंडिडेट बन रहा है, सब कुछ फेक, उसके वोटर्स भी फेक, उसका वोट बैंक भी फेक, फिर वो पार्टी बना लेता है, फिर वो एम्बेजलमेंट करने लगता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ आएगा कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में है और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में बढ़ रही है और ये बांग्लादेशी ओरिजिन के, बांग्लादेशी मूल के लोग आए हुए हैं, तो याद रखिए इनकी जो लॉयल्टी है वो भारत की तरफ कभी नहीं हो सकती। ये भारत में भले ही कबाड़ी वाले हैं, बट इनका दिल धड़कता है ग्रेटर बांग्लादेश के लिए। तो ये बांग्लादेश के स्लीपर सेल मॉड्यूल हर जगह कियोस करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्लियरली कहा कि हम सिस्टमैटिकली देख रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमें इस पे एक्ट करना पड़ेगा अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस पॉलिटिकल ओपिनियन, कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर। क्या धर्मशाला बना रखा है भाई वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर। कल इसकी कहानी बताई थी, बंदे ने क्या कर रखा है, व्हाट ही हैज डन पुणे में। सोचिए जरा, 7 आधार कार्ड, 9 डेबिट कार्ड, 9 क्रेडिट कार्ड, बैंकों को मूर्ख बना रखा है। बैंक मूर्ख बन चुके हैं, क्रेडिट दे रहे हैं बंदे को, और है कहां का? इलीगल बांग्लादेशी 20 साल से शांति से रह रहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा सारी जो लेफ्ट की मीडिया है वो चुप हो गई है कि बांग्लादेशी अटैकर था, इलीगल बांग्लादेशी अटैकर था सैफ अली खान पे, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं कहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो वोकवुड है, बॉलीवुड, ये तो बिल्कुल शांत हो गया है। क्योंकि देखिए बॉलीवुड के साथ यही प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत फॉलो करते हैं। मैं जब बच्चा था तो बड़ा फॉलो करता था, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ आई कि लिटरेट हैं बहुत लोग, 10 पास नहीं है, सब फेक डिग्री बना के बैठे हुए हैं। जब अनपढ़ होंगे, कुछ समझ आता नहीं है, तो जो इनके पढ़े लिखे मैनेजर्स ट्वीट करने बोलते हैं कि सर 40 लाख का पेमेंट आ गया, सर ट्वीट कर दीजिए, तो ये कर देते हैं। बट रियलिटी ये है, इनको खुद नहीं पता है ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने पहले क्या सपोर्ट किया था। इसलिए आप बहुत बार देखेंगे कि कुछ लोग पीटा पीटा की बात करेंगे, है ना, पीटा वीटा की पूरी पूरी ज्ञान देंगे, ठीक है, बोलेंगे कि भाई होली मत मनाओ, दिवाली मत मनाओ, और उसके बाद देखिए चिकन की रेसिपी शेयर कर देंगे। तो इनसे ऐसी मूर्खताएं होती हैं। इसलिए याद रखिए कि आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, और भारत के लिए ये बहुत इमरजेंट कहानी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दोस्तों, एक ना अनफिनिश्ड बिजनेस बचा हुआ है बांग्लादेश के साथ। वो अनफिनिश्ड बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर का है बस। ये 80 किलोमीटर का जैसे ही काम हुआ ना, थोड़ा थोड़ा मतलब क्योस होना चाहिए, हल्का फुल्का क्योस होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, विड्रॉवल चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे भाई, 2-3 गंदे स्टेटमेंट बोल देंगे, 2-3 अलग अलग मतलब वार्निंग दे देंगे, ये वो। बट अगर एक्शन आपको लेना है तो ये बहुत अपॉर्चुन टाइम है। सोचिए जरा, सोचिए जरा, भारत की पॉलिसी, भारत की एग्जीक्यूटिव, भारत का पार्लियामेंट कितना स्लो है। यहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है, 100 एग्जीक्यूटिव डिसीजन सब जगह तोड़ना शुरू करता है। सारे जो प्रॉमिस किया था वो तो पहले 1-2 दिन में कंप्लीट कर रहा है बंदा,
और उसके बाद ऑब्वियसली अब कोर्ट बैटल वगैरह करेगा, बट वो एग्जीक्यूट करके मानेगा अगर उसके पास वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आज है तो भारत में हम इतना स्लो क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट में जरूर बताइएगा बांग्लादेश का सोल्यूशन क्या है और इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? क्योंकि कैसे ढूंढेंगे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही आप ढूंढने जाएंगे तो लोग बोलेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर, माइनॉरिटीज खतरे में है, भारत रिलीजियस परसिक्यूशन कर रहा है, तो चलिए उसको डिफेंड कर भी लेंगे, मान लीजिए डिजिटली डिफेंड कर भी लेंगे, बट ढूंढेंगे कैसे कि कोई बंदा पक्का बांग्लादेशी है? ये कमेंट में आप अपने इनोवेटिव सोल्यूशन जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।